Good morning, students. My name is Ajit. So today we will start the effect of speed and direction on velocity. Means velocity के ऊपर speed and direction का क्या impact होता है? Okay. So the velocity depends on the speed as well as direction. ये कॉन्सेप्ट में हम लोग को ये जानना है while traveling the vehicle. एक एग्जाम्पल के तौर पे while traveling the vehicle, ओके, हम लोग एवरी टाइम स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जाते. ओके, एज पर द रोड जैसा उसका टर्न रहेगा वी चेंज द डायरेक्शन. while taking turn we change the speed. Sometimes we not changing the speed. ओके, तो ये जो सिचुएशंस आते हैं वो कॉन्सेप्ट में वेलोसिटी में हम लोग क्या क्या कंसिडर करते हैं. वेलोसिटी के ऊपर किस किस का इम्पैक्ट होता है, डायरेक्शन का एंड स्पीड का. तो यही हम लोग को ये तीन एग्जांपल्स में देखना है कि वेलोसिटी जो रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, स्पीड के ऊपर एंड डायरेक्शन के ऊपर. दैट वेलोसिटी चेंजेस बाय, मतलब ये वेलोसिटी चेंजेस कैसे कैसे चेंजेस होते हैं. तो इसके तीन उन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि लेट्स से कि रोड इज अ स्ट्रेट, राइट. अगर रोड स्ट्रेट रहेगा तो आप डायरेक्शन चेंज करोगे क्या? नहीं. तो आपका डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा. बट रोड अगर स्ट्रेट है और रोड पे कुछ भी नहीं है, नो ट्रैफिक एट ऑल, तो आप क्या करोगे, आप स्पीड अपना बढ़ाते जाओगे, राइट. स्पीड आप मतलब स्पीड बढ़ाते जाओगे, मतलब क्या, स्पीड में चेंजेस होते जाएंगे. और अगर बीच में ट्रैफिक है तो क्या होगा, स्पीड में थोड़े से चेंजेस, अगेन चेंजेस हो गए, बट ये टाइम पे स्पीड क्या होगा, कम होगा. मतलब हम लोग अगर रोड स्ट्रेट है तो हमारा क्या चेंज होता है, स्पीड. बट हमारा डायरेक्शन क्या रहता है, सेम, व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम. तो ये वाले पहले कॉन्सेप्ट में वी आर चेंजिंग द स्पीड बट वी आर कीपिंग द डायरेक्शन सेम. तो ये एक वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हुआ. दूसरा, अगर रोड पूरा कर्व है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर, ओके, तो ये टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर ये डायरेक्शन से आ रहे हैं तो बट ऑब्वियस हम लोग का जो स्पीड है वो थोड़ा ही रहेगा, छोटा ही कम ही रहेगा, बिकॉज वी हैव टू टेक अ टर्न. तो ये टाइम पे हम लोग का जो स्पीड है लेट्स से कि 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, या फिर 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा. ओके, 2 मीटर पर सेकेंड में हम लोग हर वक्त टर्न ले रहे हैं. मतलब ये जाने का डायरेक्शन था तो यहाँ पे हम लोग को टर्न लेना है. अगेन ये जाने का डायरेक्शन रहेगा तो यहाँ पे हम लोग को टर्न लेना है. अगर ये जाने का डायरेक्शन रहेगा तो यहाँ पे हम लोग को टर्न लेना है. अगर ये जाने का डायरेक्शन रहेगा तो यहाँ पे हम लोग को टर्न लेना है. सो एवरी टाइम वी हैव टू टेक अ टर्न, राइट. तो जब हम लोग कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज करते हैं, कॉन्स्टेंटली, वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, देखो, चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द स्पीड सेम. 2 मीटर पर सेकेंड, हम लोग ये स्पीड को बढ़ा ही नहीं सकते. अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोग आउट ऑफ ट्रैक चले जाएंगे, आउट ऑफ रोड चले जाएंगे. दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप द स्पीड सेम बट वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन. ओके, ये वाले कॉन्सेप्ट में. और तीसरे वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, व्हेन द रोड इज स्पाइरल. स्पाइरल मतलब बहुत सारे टर्न्स है बट एक ही डायरेक्शन में टर्न्स नहीं है. ओके, अलग अलग डायरेक्शन में टर्न्स है. तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, इफ माई व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पे मुझे टर्न लेना है. तो ये वाला जो रोड था वो स्ट्रेट था तो यहाँ पे स्पीड अलग था, बट व्हाइल टेकिंग टर्न में स्पीड कम करूंगा, डायरेक्शन भी चेंज करूंगा, राइट. मतलब चेंजेस इन अ स्पीड, चेंजेस इन अ डायरेक्शन. अगेन यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट रोड है तो यहाँ पे स्पीड बढ़ाऊंगा. अगेन यहाँ पे टर्न है तो अगेन क्या करूंगा, मैं डायरेक्शन भी चेंज करूंगा, स्पीड भी चेंज करूंगा. यहाँ पे अगेन मैं स्पीड बढ़ाऊंगा. सो यहाँ पे क्या हुआ, चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन. तो ये तीनों चीजें जो आपको दे रहे हैं, दैट इज द वेलोसिटी में जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्पीड एंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन होते हैं. मतलब ये जो वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पे जो गाड़ी का वेलोसिटी रहेगा वो गाड़ी का वेलोसिटी ऑल टुगेदर डिपेंडेंट ऑन स्पीड एंड डायरेक्शन. क्लियर. ये 3 पॉइंट्स आप एक बार रीड करना अच्छे से. तो ट्रू स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, स्पीड इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस. स्पीड का तो
डायरेक्शन से लेना देना ही नहीं रहता है। स्पीड इज ऑल टुगेदर रिलेटेड टू द डिस्टेंस, कि मुझे कितना डिस्टेंस क्रॉस करना है। और वेलोसिटी में क्या रहता है, हम लोग स्पीड भी कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्शन भी। तो मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट में, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट अलग रखो, ठीक है। वेलोसिटी में हम लोग ने जो फॉर्मूला यूज किया था वहां पे हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट लिया था, और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, वो चाहे कौन से भी वे से जाए, फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ है, टुवर्ड ईस्ट हुआ है, टुवर्ड नॉर्थ हुआ है, टुवर्ड वेस्ट हुआ है, यहाँ पे टुवर्ड साउथ, सॉरी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हुआ है, यहाँ पे साउथ हुआ है, यहाँ पे ईस्ट हुआ है, राइट। तो ये जो चीजें है ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, मतलब वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करती है, स्पीड डिस्टेंस से रिलेट करती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में ही क्लियर हुआ है, ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी में, और हम लोग ने डिफरेंस बिटवीन भी लिया था, ओके। होप सो यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल मूव टू द यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड यूनिफॉर्म कैसे रहता है और नॉन यूनिफॉर्म कैसे रहता है, ओके। फॉर दैट पर्पज ऑल्सो आई हैव वन एग्जाम्पल रेडी विद मी। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। डेफिनेशन ध्यान से देखना, डेफिनेशन आता है एग्जाम में। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अ इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इफ एन ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, आप खुद भी हो सकते हैं, कुछ भी, एक बॉल हो सकता है, राइट। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in a equal time intervals, so again we'll go, if an object covers equal distances in a equal time intervals, okay, it is said to be moving with the uniform speed। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, ओके। सी दिस एग्जाम्पल, ओके, यूनिफॉर्म स्पीड का। अगर मेरा व्हीकल है, होम से निकला हुआ है, टेम्पल तक जाना है, होम से टेम्पल का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 किलोमीटर, ओके। और टेम्पल से स्कूल जाने के लिए जो डिस्टेंस है दैट इज अगेन 2 किलोमीटर। सो ये जो डिस्टेंस है होम टू टेम्पल एंड टेम्पल टू स्कूल, ये 2 किलोमीटर ही है, करेक्ट। और अभी अगर ये व्हीकल होम से निकल के टेम्पल तक पहुंचे, तो लेट्स कंसिडर इट टेक्स 10 मिनट्स, ओके। बीच में कोई ट्रैफिक, कुछ ऑब्स्टैकल्स नहीं है, ओके। सो इट टेक्स 10 मिनट्स। तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए व्हीकल टुक 10 मिनट्स एंड इट रीच टू द टेम्पल। अगेन टेम्पल से स्कूल जाने के लिए अगेन इट टुक 10 मिनट्स, ओके। और आपको डिस्टेंस तो पता ही है कि 2 किलोमीटर ही है, ओके। इट मीन्स व्हाट, कि व्हीकल मतलब ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal time intervals। see, time intervals is like 10 minutes। मतलब 12 बजे अगर स्टार्ट किया जर्नी फ्रॉम होम, तो 12:10 को यहाँ पे और 12:20 को स्कूल में, ओके, 12:20। सो 12 o'clock घर से जर्नी स्टार्ट किया, 12:10 को टेम्पल में, 12:10 से लेके 12:20 तक स्कूल के यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इंटरवल है दैट इज 10 मिनट्स का इंटरवल, एंड वी आर कवरिंग 2 किलोमीटर। इट मीन्स व्हाट, इफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ व्हीकल covers equal distances in a equal time intervals, it is said to be moving with a uniform speed, then it is said to be moving मतलब ऐसा बोला जाता है कि ये मूव कर रहा है with a uniform speed, okay। Hope so this concept is clear to you। now we will move to the non-uniform speed, okay। so in non-uniform speed, if an object covers unequal distances
Okay, unequal distances in a equal intervals, हम लोग ये डिस्कशन से पहले डायग्राम में देख लेते हैं. तो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, यहाँ पे क्या है कि व्हीकल टेम्पल तक जाना है व्हीकल को. ओके, द डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर. टेम्पल और स्कूल के बीच में एक सिग्नल लगता है. ओके, तो लेट्स कंसिडर कि होम से टेम्पल जाने के लिए इट टू 10 मिनट्स. ओके, एज यूजुअल 2 किलोमीटर डिस्टेंस है. बाद में क्या हुआ, टेम्पल से आगे जाने के लिए, स्कूल तक जाने के लिए व्हीकल स्टार्टेड, बट बीच में क्या हो गया, ट्रैफिक लग गया. ओके, और सिग्नल भी रेड था. तो उससे क्या हुआ, ये टेम्पल टू सिग्नल में ही व्हीकल का कितना टाइम बर्बाद हुआ, 10 मिनट्स. और ये जो डिस्टेंस था सिग्नल का फ्रॉम टेम्पल, दैट इज 1 किलोमीटर. मतलब क्या है, यहाँ पे 2 किलोमीटर व्हीकल ने 10 मिनट्स में क्रॉस किया, और टेम्पल से सिग्नल तक 1 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, और उसके लिए भी उसने 10 मिनट्स लिया. और उसके बाद सिग्नल से स्कूल अगेन 1 किलोमीटर का है, बिकॉज टेम्पल टू स्कूल 2 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर. तो यहाँ पे इट टुक 5 मिनट्स. तो मुझे बताओ, यहाँ पे 10 मिनट्स, यहाँ पे 10 मिनट्स, मतलब ये क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल्स. और ये इक्वल टाइम इंटरवल्स में हम लोग ने पहले टाइम इंटरवल में कितना कवर किया, 2 किलोमीटर. दूसरे इंटरवल में कितना कवर किया, 1 किलोमीटर. तो ये डिस्टेंस इक्वल है कि अनइक्वल है, अनइक्वल है. तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर इन इक्वल टाइम इंटरवल्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स, इट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब यहाँ पे मुझे यही बोलना है, होम टू टेम्पल 2 किलोमीटर 10 मिनट में क्रॉस किया, टेम्पल टू सिग्नल 1 किलोमीटर 10 मिनट में क्रॉस किया. तो ये डिस्टेंस कैसा है, अनइक्वल. टाइम कैसा है, इक्वल. तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल टाइम इंटरवल, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, एंड ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड में यहाँ पे व्हीकल ने 2 किलोमीटर क्रॉस किया. हाउ मेनी मिनट्स, 10 मिनट्स 10 मिनट्स. तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. ओके, यहाँ पे भी टाइम इन अ क्लॉक वगैरह हम लोग ने दिया है, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे. डिस्टेंस कवर्ड इन अ किलोमीटर बाय पर्सन ए. यहाँ पे पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है. तो ये लोग डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं, तो 5 बजे पर्सन 0, पर्सन ए 0, पर्सन बी 0, पर्सन सी 0 पोजीशन, मतलब 0 डिस्टेंस कवर किए थे. 5:30 बजे पर्सन ए ने 20, मतलब 0 से 20 कवर किया. ओके, यहाँ पे 0 से 18, यहाँ पे 0 से 14 कवर किया डिस्टेंस. 6 बजे पर्सन ए ने 40, मतलब यहाँ पे उसने कितना कवर किया, 20 किलोमीटर. यहाँ पे भी उसने कितना कवर किया, 20 किलोमीटर. यहाँ पे भाई साहब ने कितना कवर किया, पर्सन बी ने 18 किलोमीटर. यहाँ पे 18 प्लस 36 ना, तो यहाँ पे अगेन 18 किलोमीटर. यहाँ पे 14 किलोमीटर, ऊपर भी 14 किलोमीटर, मतलब 0 से 14 किलोमीटर, 14 से 28 14 किलोमीटर. यहाँ पे अगेन ये डिफरेंस कितने का है, 20 किलोमीटर का. मतलब हर एक आधे घंटे के बाद 20 यहाँ पे पर्सन ए है कवर कर रहा है. मतलब यहाँ पे कितने मिनट्स का इंटरवल है, 30 मिनट्स. तो एवरी 30 मिनट्स पर्सन इज कवरिंग 20 किलोमीटर. यहाँ पे 36 के बाद 42 मतलब ये कितना रहेगा, मैक्स टू मैक्स 6 किलोमीटर. ओके, मतलब यहाँ पे पहले 30 मिनट्स में उसने 18 का डिस्टेंस कवर किया, बाद में 30 मिनट्स में 18 का, बाद में 30 मिनट्स के ओनली 6 किलोमीटर. तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पे क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पे भी देखो 20 किलोमीटर का ही डिफरेंस है. तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन 30 मिनट्स. यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर किए हैं, राइट. अभी 42 और 70 से 40 अगर आप माइनस करोगे तो 28 किलोमीटर आएगा, राइट.
28 किलोमीटर उसने नेक्स्ट 30 मिनट्स में कवर किया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुआ। और यहाँ पे अगेन दिस इज 40 और यहाँ पे 14 किलोमीटर। तो ये भाई साहब भी मतलब पर्सन सी भी यूनिफॉर्म स्पीड में है, पर्सन ए भी यूनिफॉर्म स्पीड में, ये यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। ओके, होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू।